जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मेलिंग टैब के बारे में, जो कि मैंने आपको मेलिंग टैब के अंतर्गत क्या क्या बता दिया था। लेबल्स भी हो गया था, इनवेलप्स भी हो गया था। स्टार्ट मेल मर्ज से आपको सीखना है। तो देखिए, स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसे कि एक साथ अगर आपको ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजना हो, तो इसके लिए हमको स्टार्ट ईमेल मर्ज का इस्तेमाल करना होता है। स्टार्ट ईमेल मर्ज से फायदा ये रहता है कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को आप आसानी तरीके से एक बार में सबको मेल भेज सकते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट ईमेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी में मेल भेजना है सारे एम्प्लॉइयों को, तो मेल भेजने के लिए हम इसका सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। किसका? स्टार्ट ईमेल मर्ज का। मान के चलिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का मेल मैनेजर होगा, सारे एम्प्लॉइयों को अगर कुछ मेल भेजना चाहता है तो इसके लिए स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर के उसको लेटर सिलेक्शन करना होता है। तो अब बात बताइए, अगर आपको मेल भेजना होगा तो सारे एम्प्लॉइयों का डेटा आपके कंप्यूटर में फीडिंग होना चाहिए ना। जब फीडिंग होगा तभी जाकर के आप किसी को मेल कर सकते हैं। अगर फीडिंग है तो वो डेटा आपके पास कैप्चर हो जाएगा। अगर पहले से फीडिंग नहीं है तो वो डेटा आपको एक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या होता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लेटर आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा सेलेक्ट रिसिपिएंट में, इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट, और दूसरा ऑप्शन दिया है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। अब तीनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है, तो देखिए, अगर पहले वाले ऑप्शन का अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो पहले वाले ऑप्शन का वर्क ये होगा कि इसके माध्यम से आप एक नया एंट्री तैयार करेंगे। इसके माध्यम से आप एक नया एंट्री तैयार करेंगे, वो भी किससे? टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट वाले ऑप्शन से। और जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, उसका प्रयोग आप तब करेंगे जब पहले से आपने लिस्ट बना करके सेव किया। और तीसरा ऑप्शन जो दिया है चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स, इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी तीनों में से कौन से ऑप्शन का लेना है? इसमें से आपको पहला वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि आपको सबसे पहले इंप्लॉइयों का डेटा तैयार करना है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे आइएगा, टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें बहुत सारा लिस्ट आपका दिया है। अब इसमें से वही कॉलम आपको लेना है जो आपके लिए जरूरी है। अब इतना सारा कॉलम भरते लगेंगे तो लंबा टाइम लगेगा लिस्ट बनाने में। तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट की है उसको उतना ही लीजिएगा। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट ही आ जाएगा, आपका पूरा हेडिंग आ जाएगा। अब जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो लिस्ट में हम रखेंगे, और जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आपका कंपनी नेम दिया है, तो कंपनी नेम तो आपको लेना ही लेना है, और फर्स्ट नेम आपको लेना ही लेना है, टाइटल वगैरह। इसके बाद से यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एड्रेस लाइन 1, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। एड्रेस लाइन 2, इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। और ऐड पे जाना है, और केवल ऐड करेंगे क्या? एड्रेस। और यहाँ से ओके करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और वैसे ही जैसे यहाँ पे जीप कोड दिया हुआ है, तो अपने स्टेट में जीप कोड नहीं चलता, अपने स्टेट में पिन कोड चलता है। तो पिन कोड यहाँ पे लिखने के लिए आप क्या करिएगा? रीनेम कर लीजिएगा, और जीप कोड को हटा के क्या भर लेना है? यहाँ पे भर लीजिएगा पिन कोड। यहाँ पे पिन कोड भर करके यहाँ से ओके कर लीजिएगा। इसके बाद से मान के चलिए कि वर्क फोन आप हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मान के चलिए कि आपको होम फोन को रीनेम करके केवल मोबाइल नंबर लिखना है, तो रीनेम पे चले जाइए और यहाँ पे आप टाइप करिएगा मोबाइल नंबर, और यहाँ से क्या करना है? ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको बस यहाँ पे स्टेट आपको लेना ही है। अब यहाँ पे एड्रेस भी दिया है, आपका सिटी भी दिया है, तो सिटी को मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, केवल एड्रेस रहेगा। मतलब जितना कम, मतलब कि जितना कॉलम कम रहेगा आप उतना ज्यादा आप आसानी तरीके से लिस्ट बना सकेंगे। अब इतना बनाने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऐसा लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इसमें वही लिस्ट आपका दिया है जितना कि आपने लिया हुआ था, बाकी सब नहीं दिया। ईमेल एड्रेस को भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे आइए और यहाँ पे ईमेल एड्रेस को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल भरना है, तो नाम से पहले टाइटल लगाया जाता है। मेल के लिए मिस्टर,
मिस्टर राजेश कुमार। और ये मान के चले कि इनकी कंपनी का नाम मैंने दे दिया, ये बजाज की कंपनी में काम करते हैं। फिर मान के चले कि इनका एड्रेस पूछा जा रहा है, इनका एड्रेस मैंने दे दिया, रामकोला के रहने वाले हैं ये। इसके बाद से स्टेट आपका आ गया, स्टेट में मैंने उत्तर प्रदेश दे दिया यहाँ से। अब यहाँ पे आपसे पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड यहाँ पे आपको भरना है 274304। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री दिया हुआ है, तो कंट्री में आपको लेना है क्या, इंडिया। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आपको करना क्या है, यहीं पे आपको टैब बटन दबाना है एक नया एंट्री बनाने के लिए। जैसे ही टैब दबाएंगे तो यहाँ पे दूसरा लिस्ट बनाने के लिए आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मिस्टर, यहाँ पे पहले आप ज्यादा से ज्यादा आप लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। जब लिस्ट आपके पास आ जाएगा तब आपको मेल भेजने में आसानी रहेगा। यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे क्या दबाना है, टैब बटन दबाना है। ऐसे लिस्ट पहले आप बना लीजिएगा ज्यादा मात्रा में। इतना बनाने के बाद आप लिस्ट ज्यादा बना लीजिएगा, मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद बस आपको यहाँ से ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो ये डेटा सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो कहाँ पे सेव करना है, कोई लोकेशन आप ले लीजिएगा जहां पर भी आपको डेटा सेव करना हो, और किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कंपनी लिस्ट, कंपनी इंप्लाई लिस्ट, ऐसे पूरा लिख लीजिएगा। और यहाँ से क्या करना है, सेव कर देना, हो जाएगा। अब चलिए सेव करने के बाद, जैसे ही आप सेव करेंगे इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक नया पेज ओपन कर लीजिएगा, विंडो प्लस आर दबा के एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले मेलिंग टैब वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्शन करना है, सेकंड वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि पहले से तो मैंने बनाया नहीं था, अब तो मैंने बना लिया है ना। तो यहाँ पे आपको लेना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी कि ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और जो लिस्ट मैंने बना करके सेव किया उसको क्या करने के लिए, ओपन करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करिएगा, और मैंने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था। और किस नाम से, ये रहा। आप यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही समय देखिए कुछ ऑप्शन इनेबल हुआ, लेकिन कुछ ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से बारी बारी पूरे आपको हेडिंग को यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है। देखिए बारी बारी से सभी हेडिंग को आपको यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है। देखिए बस। अब इतना बनाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है क्या, हाईलाइट मर्ज फील्ड। इसके पहले यहाँ पे एडिट के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि कोई आपने डेटा बनाया और उसमें मान के चलिए कि किसी इंप्लाई का आपने एड्रेस गलत भर दिया, उसको सुधार करना पड़ेगा ना। तो सुधार करने के लिए आप आइएगा एडिट रिसिपिएंट लिस्ट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो भी लिस्ट आपने बनाया होगा ये सारा लिस्ट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे जिसको भी सुधार करना है एक बार क्लिक करिए, और यहाँ पे इंप्लाई डेटा लिस्ट के नाम से क्लिक करिएगा, और यहीं पे एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश कुमार, हमको राजेश कुमार न रख करके, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, शर्मा, राजेश शर्मा। अब यहाँ से आप ओके करिएगा, यस करिएगा। देखिए चेंजेस हुआ है, और ये पहले तो राजेश कुमार के नाम से था ना। अब यहाँ से आप ओके करिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत,
अब चलिए इसके बाद से आपका दिया है हाईलाइट मर्ज फील्ड, यानी कि जो फील्ड आपने मर्ज करवाया है अगर आप उसको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो इसके लिए हाईलाइट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आप हेडिंग को हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं। अगर अनहाईलाइट करना है तो पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो अनहाईलाइट भी हो जाएगा। अब एड्रेस ब्लॉक क्या है, तो सबका आप अलग अलग एड्रेस भी देख सकते हैं, बस आपको एड्रेस ब्लॉक वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा का एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि राजेश शर्मा रहने वाले हैं कहाँ के, रामकोला के रहने वाले हैं। फिर सेकंड नंबर का आपको दिखाएगा ये पंकज कुमार रहने वाले हैं कहाँ के, पडरौना के। तो सबका अलग अलग आप यहाँ पे एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। पेज पे भी अभी इंसर्ट करा रहे हैं। अब चलिए अब इसके बाद से यहाँ पे आपका दिया हुआ है ग्रीटिंग लाइन। जैसे क्या होता है अगर आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके पहले डियर सर या डियर मैम लिखते हैं ना। अगर मेल की तरफ लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि डियर सर लिखते हैं, और मान के चलिए कि अगर जो है सर, अगर आप सर लिख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको डियर सर लेना होता है। अगर मान के चलिए कि अगर आप फीमेल के पास लिख रहे हैं तो डियर मैम लेना होता है। तो इसके लिए आप टाइटल से पहले आप यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन भी जोड़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है डियर सर या डियर मैडम, यहाँ पे बस ओके करेंगे तो ग्रीटिंग लाइन भी ऐड हो जाएगी। लेकिन ये कब दिखाएगा, तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन आपका दिया है प्रीव्यू रिजल्ट। देखिए दिखा रहा है, अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो ये प्रीव्यू रिजल्ट यहाँ से नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है रूल्स। रूल्स का कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा सबसे पहले मैच फील्ड वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैच फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इसमें बताएगा कि आपने कौन कौन सा हेडिंग लिया है। अगर आपने फर्स्ट नेम लिया है तो फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम आपका मैच कर रहा है। आपने लास्ट नेम लिया है तो लास्ट नेम से लास्ट नेम मैच कर रहा है। क्या आपने मिडिल नेम लिया है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट मैच आपका लिया हुआ है। यानी कि जो हेडिंग आप लेंगे उसी हेडिंग को मैच करके देखने के लिए आप मैच फील्ड वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका प्रीव्यू रिजल्ट। अगर आप इसी का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिए, इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर इंप्लाई का लिस्ट दिखा रहा है, तीसरे का देखना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ से बैक आकर के पहले नंबर का भी चेक कर सकते हैं। तो सारे इंप्लाइयों का अलग अलग लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आपको ग्रीटिंग लाइन नहीं लेना है इस पे क्लिक करके भी आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ से देखिए अब यहाँ पे आपका दिया है फाइंड रिसिपिएंट। अगर किसी रिसिपिएंट को आपको फाइंड करना है तो इसी पे क्लिक करिएगा। अब बताइए लिस्ट में किसी का नाम बताइए जिसका नाम मैंने मेंशन किया था इसमें, जिसमें मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पे जैसे ही पंकज आप टाइप करेंगे ये पंकज का दिखा देगा कि पंकज का लिस्ट में नाम है कि नहीं। आ गया ना यहाँ पे। अब चलिए यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले बोलिए, हो जाएगा यहाँ तक। अब चलिए अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हम मेल भेजेंगे कैसे। तो मेल भेजने के लिए आपने कितने इंप्लाइयों का डेटा बनाया है, 3 इंप्लाइयों का डेटा बनाया है। तो पेजों की संख्या 3 होगा और तीनों का अलग अलग लेटर होगा तभी तो हम भेज पाएंगे ना। तो इसके लिए मान के चलिए कि आपको लेटर एक तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जो हेडिंग यहाँ पे मैंने दिया है इस हेडिंग को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हटा सकते हैं, 2 बार इंसर्ट हो गया होगा इसके लिए दिखा रहा होगा। अब तो सही है ना, अब तो सही दिखा रहा है ना। स्पेस दिखा करके ऐसे हम लेते जाएंगे पूरा डेटा। देखिए चलिए इतना लेने के बाद अब इसके बाद से मान के चलिए कि जो लेटर आपको सारे इंप्लाइयों के पास भेजना है वो तो लेटर आपके पास होना चाहिए ना। तो लेटर मान के चलिए कि आपके पास लेटर जो आपने इंसर्ट कराया है यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ को ही हम समझ लेते हैं कि यही लेटर सबके पास भेजना है, यही लेटर सारे इंप्लाइयों को भेजना है। हम चाहते हैं कि सभी इंप्लाइयों के पास यही लेटर चला जाए। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप आइएगा यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे, यही लास्ट ऑप्शन है।
अगर हम यहाँ से मैटर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो बाकी पूरा का पूरा ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। एक आपका दिया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, और एक आपका दिया है प्रिंट डॉक्यूमेंट, और एक आपका दिया है सेंड ईमेल मैसेज। तो तीनों में इसका प्रयोग क्या होगा? तो देखिए, पहले ऑप्शन का प्रयोग जो दिया है, आप आसानी तरीके से इसको आप एडिट करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें मैंने डेटा लिया है, या कितने इंप्लाइयों को भेजना है, कितने इंप्लाइयों का नहीं भेजना है। जैसे मान के चलिए आपने डेटा बनाया है टोटल 10 डेटा, और उसमें से हम ये कहते हैं कि मात्र 4 से लेकर के और मात्र आप जो है 8 नंबर तक ही डेटा भेजिए। तो अब बताइए, स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 4 तक आपका लिस्ट छूट जाएगा, कितना? 3 तक आपका छूट जाएगा, बोलिए। और लास्ट में 9 और 10 छूट जाएगा, ये 2 लिस्ट इधर छूट जाएगा। तो जो बीच का डेटा होगा उसी इंप्लाइयों के पास आपका लेटर फॉरवर्ड हो पाएगा। कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमको स्टार्टिंग का दो लेटर हमको नहीं भेजना, बीच से हमको 4 से लेकर के 8 तक ही हमको भेजना। तो देखिए, प्रिंट करने से पहले इस डेटा का आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे आके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग हम तब करेंगे जब एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर लेंगे। जब पूरा लिस्ट हमको दिख जाएगा तब एक बार कंट्रोल पी करके सारे डेटा को हम अलग अलग प्रिंट आउट निकाल के भेज सकते हैं। लेकिन तीसरा क्या दिया है? सेंड ईमेल मैसेज। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। तो ये आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आपको आगे की चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अब इसको होल्ड रखिएगा। तो इसमें केवल इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। किसका? एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें ऑल पे क्लिक करेंगे तो सबको दिखाएगा, और यहाँ पे करंट पे क्लिक करेंगे तो बस जो करंट में आप रिकॉर्ड देख रहे हैं बस उसी को जाएगा। और यहाँ पे फ्रॉम का मतलब मैंने 10 लिस्ट बनाया है और 4 से लेकर के मात्र 8 तक भेजना है, तो फ्रॉम में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और टू में 8 हो जाएगा। तो अभी मैंने लिस्ट कितना बनाया है? 3 बनाया है। तो 1 से लेकर के और 3 तक हमको डेटा भेजना है। आप लोग लैब में ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, मतलब कि मात्र मैं 3 ही बनाया हूं, आपको समझने में आसानी है। और बस आप यहां से ओके कर दीजिएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, तीनों लोगों का लिस्ट इसमें पहले पे क्या लिखा हुआ है? राजेश शर्मा। अगर हम दूसरे पे जाएंगे तो दूसरे में अलग हेडिंग मिलेगा। क्या लिखा है? पंकज कुमार। तीसरे पे जाएंगे तो तीसरे में अलग हेडिंग मिलेगा, मुस्कान साहनी के नाम से दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो अब जब हम अलग अलग पेज पे मैंने डेटा बना लिया, अब इसको अगर हमको प्रिंट करके भेजना हो तो बस यहीं पे कंट्रोल के साथ पी बटन दबाइएगा। अब अलग अलग डेटा प्रिंट करके भेज सकते हैं, हो जाएगा। तो यही आपका मेलिंग टैब में स्टार्ट ईमेल मर्ज का प्रयोग है। बस, कोई दिक्कत? अगर इसी डेटा को अगर हमको मेल के माध्यम से भेजना हो तो इसके लिए आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया जाएगा, तब ये काम हो पाएगा। यहां तक हो जाएगा प्रैक्टिकल? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हो जाएगा प्रैक्टिकल? तो एक बार लैब में जाकर के पूरा प्रैक्टिकल करके चेक करिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मंडे को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई कर लीजिएगा जाके।